हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के गद्य भाग का एक चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है जामुन का पेड़। यह एक हास्य और व्यंग कथा है। ठीक है, हास्य और व्यंग की कहानी जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। तो बात करते हैं सबसे पहले लेखक की। तो लेखक का जन्म हुआ है 1914 में, निधन हुआ है 1977 में, और पंजाब के रहने वाले हैं ये। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और कहानियां भी लिखी है। लेकिन जो दो कहानियां इनकी सर्व प्रसिद्ध हैं वो कौन सी हैं? महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने। ये दो कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, और उसके अलावा भी और भी छोटे कई पुरस्कार मिले हैं। और प्रेमचंद ने जिस प्रकार कहानी की विधा को आगे बढ़ाया, समृद्ध किया, बहुत सी कहानियाँ उपन्यास लिखे, उसी प्रकार प्रेमचंद के बाद इनका जो काम है, कृष्णचंद्र का जो काम है कहानियों की क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जिस प्रकार का प्रयास किया है, जिस प्रकार योगदान दिया है, प्रेमचंद के पश्चात दूसरा स्थान हम कह सकते हैं कि कृष्णचंद्र को जाता है। ठीक है ना। और ये जो लेखक हैं कृष्णचंद्र जी, ये प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले हैं, यानी जीवन की सच्चाइयों को बताने वाले। हो सकता है कि सच्चाई कड़वी हो, लेकिन उस वास्तविकता से सबको अवगत कराने वाला जो दृष्टिकोण इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। और आज बात करते हैं आज की कहानी की। तो ये जो कहानी है यह हास्य व्यंग कथा है। ये जामुन का पेड़, ठीक है ना, जामुन के पेड़ से लगा करके ये कहानी क्या बताना चाहती है, तो समझते हैं कि कार्यालयी तौर तरीकों में निरर्थक विस्तार, यानी जो सरकारी जो काम होता है, सरकार में कह सकते हैं कि लाल फीताशाही जो पाई जाती है। लाल फीताशाही का मतलब है लाल फीताशाही, ठीक है ना। यानी सरकार जो भी सरकारी जो भी दफ्तर होते हैं उनमें एक सिस्टम होता है, एक चेन होती है। ठीक है ना। उस काम को उस चेन के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है ना। और उसमें चाहे किसी का नुकसान हो, किसी का फायदा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उस चेन को फॉलो किया जाता है। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं। और उस फाइल पर, जो कोई भी फाइल है, उस फाइल पर लाल फीता बांधा जाता है, और इसलिए इसको लाल फीताशाही कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसमें इतने सारे ऑफिसर, इतने सारे कर्मचारी होते हैं, वो क्या है, निरर्थक हैं, उनका कोई मतलब नहीं है इतने लोगों का। ठीक है ना। तो निरर्थक विस्तार है सरकारी दफ्तरों में, और हास्यास्पद, एक कह सकते हैं हंसी आ जाएगी, इस प्रकार का हास्य को बढ़ाने वाला पदानुक्रम है। ठीक है ना। कोई सीनियर जूनियर बॉस होंगे, फिर सीनियर होंगे, उससे और ऊपर सीनियर होंगे, कुछ अधिकारी होंगे। ठीक है ना। तो ऐसा उनका एक चेन बनी हुई है, ऐसा एक उनका क्रम बना हुआ है। लेखक कहते हैं कि ये सब जो क्रम है, अगर जनता का भला नहीं होता है तो ये सारा सिस्टम बेकार है। ठीक है। और क्या बताया गया है इसके साथ में, व्यवस्था का संवेदना शून्य होना और अमानवीय पक्ष को भी उभारा गया है कि ये जो सरकार है, सरकार के जो लोग हैं, सरकारी जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, बस आंख अपनी बंद करके अपना काम करते रहते हैं। उनको जो बताया गया है वो काली मशीन बन चुके हैं, उनमें कोई संवेदना नहीं है। ठीक है ना। वो संवेदना से शून्य हो चुके हैं और अमानवीय हो चुके हैं, यानी मानव की भावनाओं को, मानव की पीड़ा को वो नहीं समझ पा रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी या औपचारिकता कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कहानी के माध्यम से। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ का मतलब आंधी चली, जोर की आंधी चली। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। तो कहाँ की बात हो रही है? यह सेक्रेटरीट यानी सचिवालय की बात हो रही है कि सचिवालय में एक जो जामुन का पेड़ लगा हुआ था वो उस आंधी के कारण क्या हो गया, गिर गया। ठीक है।
तो फिर ये क्या घटनाक्रम होता है, क्या चक्कर चलता है, समझते हैं। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो एक ये क्रम है। और यहाँ क्या बताया गया है कि जैसे ही वो पेड़ उस व्यक्ति पर गिरा तो उस माली ने देखा, तो उस माली ने उसको बचाया नहीं, बल्कि उसका इतना ही रोल था, उसका इतना ही काम था कि जो भी हो जाए उसको अपने जो सीनियर है, जो भी बॉस है, उसको इन्फॉर्म करना है और उसके बताए अनुसार ही काम करना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना है। ठीक है ना। तो यहाँ ये बताया गया है, और ये जो सारा सिस्टम है वो एक प्रकार से बेकार कहा जा सकता है। तो क्या हुआ कि माली गया चपरासी के पास, चपरासी तक उसकी सीमा थी। चपरासी का काम था कि वो क्लर्क के पास जाएगा और क्लर्क जाएगा सुपरिटेंडेंट के पास। ठीक है। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। ठीक है। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। यानी क्या बताया गया कि समाज में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं और देखना उनको पसंद है। ठीक है ना। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क ने कहा। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला कि और उसकी जामुनें भी तो कितनी रसीली होती थी। जामुन के पेड़ पर ध्यान जा रहा है, वो जो व्यक्ति दबा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, रोने लग गया लगभग। कौन सा? तीसरा क्लर्क। तो वहां 3 क्लर्क थे, वो आपस में बात कर रहे हैं, उस जामुन के पेड़ के बारे में सोच रहे हैं। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। माली ने कहा कि जो दब गया है आदमी, इसका क्या करना है, पेड़ की तो छोड़ो। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। हाँ, यह आदमी पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरे चपरासी ने कहा। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। कराहते मतलब दर्द के मारे वो कराह रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। जिंदा है? एक क्लर्क ने बड़े ताज्जुब से कहा। ताज्जुब मतलब आश्चर्य से, इतना बड़ा पेड़ गिरा है और ये आदमी बच कैसे गया? तो एक क्लर्क ने कहा ताज्जुब से, आश्चर्य से, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। माली ने कहा कि इसको निकाल लो। उसमें, उस माली में कुछ मानवीय भावनाएं जुड़ी हुई थी। ठीक है ना। उसमें कुछ मानवीय भावनाएं बची हुई थी। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो चपरासी है, सरकारी विभाग के जो व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इतने आलसी हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं। ठीक है ना। तो इतने एक्टिव, सक्रिय नहीं है वो कि वो किसी भी काम को तुरंत वो करें, ऐसा नहीं होता है। ये बताया गया है लेखक के द्वारा। तो एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी जो था, कामचोर था वो, और वो क्या कहता है कि पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, इसको कैसे बचाएंगे इस आदमी को? क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। किसने कहा? माली ने कहा कि मुश्किल तो नहीं है, निकाल सकते हैं अगर वो आदेश दे तो। यानी इसका मतलब क्या है कि ऊपर से आदेश होना चाहिए। वो सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो कर्मचारी हैं, आदेश पे बंधे हुए हैं। ठीक है ना। जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा तब वो काम करेंगे। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। तो सभी क्लर्क ने कहा, माली ने कहा, चपरासी ने कहा। ठीक है ना। लेकिन ऑर्डर होना चाहिए ऊपर से। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो ठहरो, सुपरिटेंडेंट ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ऊपर भी कोई है, मैं आदेश नहीं दे सकता, मेरे से जो सीनियर है उससे बात करनी पड़ेगी। सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। ठीक है ना। तो यहाँ किस प्रकार से एक क्रम बना हुआ, एक चेन बनी हुई है
ठीक है ना, वो यहाँ पर बताया गया है। क्या कौन सा क्रम बताया गया है कि सबसे पहले माली जो था वो माली कहा जाता है चपरासी के पास, माली चपरासी के पास जाता है और चपरासी क्लर्क के पास जाता है, क्लर्क जाता है सुप्रिटेंडेंट के पास। सुप्रिटेंडेंट अब कह रहा है कि मैं भी सीनियर नहीं हूं, मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, मुझे किससे पूछना पड़ेगा, जॉइंट सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, जॉइंट सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, तब मैं कोई आदेश दे सकता हूं। और तो वो गया जॉइंट सेक्रेटरी के पास, सॉरी सुप्रिटेंडेंट किसके पास जाता है, अंडर सेक्रेटरी के पास, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट जाता है अंडर सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी किसके पास जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है ना। अब जॉइंट सेक्रेटरी किसके पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, और चीफ जो सेक्रेटरी है वो चला जाता है मिनिस्टर के पास, मंत्री के पास, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है जो कि बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। एक छोटे से काम के लिए इस सिस्टम को फॉलो करना एक बेवकूफी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है, यानी एक छोटे से काम के लिए जो पेड़ दब गया है, पेड़ के नीचे व्यक्ति दब गया है, उसके लिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, अब ठीक है ना, ये बात चली गई यहाँ तक, अब उन्होंने सारी बात रखी, इसको यहाँ तक पता चल गई। अब मिनिस्टर ने आदेश दिया इसको, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया आदेश, इसने इसको दिया, ठीक है ना। और तो क्या कहा है, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही, उसकी फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा, यानी कुछ मजे लेने वालों ने, क्लर्कों ने कहा कि हम उसको कर सकते हैं। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। सुप्रिटेंडेंट आ जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में कहा गया, और बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। ये सारा जो सिस्टम है ये किसमें है, ये व्यापार विभाग का है, ठीक है ना, व्यापार विभाग। तो ये जो विभाग है, सुप्रिटेंडेंट कहता है कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, हम क्यों करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट का काम है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या बताया गया है कि जो सरकारी विभाग के जो जितने भी नौकर हैं, अधिकारी, कर्मचारी, वो एक दूसरे पर टालते रहेंगे। ये टालने की जो प्रवृत्ति है ये वहां पाई जाती है, ठीक है। व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। तो हम इसको नहीं करेंगे बल्कि कृषि विभाग इसको सॉल्व करेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहां ये फाइल जाएगी अब, ठीक है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, ठीक है ना। ये काम तो पेड़ वेड़ का किसका काम है, कृषि विभाग का, लेकिन कृषि विभाग ने कहा कि पेड़ कहाँ गिरा है, व्यापार विभाग की बिल्डिंग में। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी, व्यापार विभाग। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है, एक दूसरे पर कार्यों को थोपना और करना नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कृषि विभाग को नहीं दिया जा रहा बल्कि बागवानी विभाग को दिया जाएगा, बागवानी विभाग, ठीक है ना। बागवानी कह सकते हैं या हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर विभाग, ठीक है ना। तो कृषि विभाग में क्या होता है, कृषि विभाग में तो फसलों के बारे में, अनाज के बारे में, इसमें इससे संबंधित है ये कृषि विभाग।
ये जो बागवानी विभाग है ये किससे, फल वगैरह से संबंधित है, ठीक है ना, ये फलों से संबंधित है, और कृषि विभाग अनाज से संबंधित है। तो ये क्योंकि ये जो पेड़ था ये जामुन का पेड़ है, फलों का पेड़ है, इसलिए हार्टिकल्चर विभाग से संबंध है ये मामला, ठीक है ना। क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। और जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, फल देने वाला है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था, ठीक है ना। उस आदमी के चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, कि उस आदमी से कोई छेड़खानी ना करे, ठीक है ना, जबकि उसको कोई बचा नहीं रहा है। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें, यानी कि जो सरकारी विभाग है ना तो खुद काम को करेगा, और जनता उस काम को करना चाहेगी, जनता उसको हाथ में लेना चाहेगी, तो ऐसा वो सरकार मंजूरी नहीं देगी। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी, चलो इसको खाना खिला दो, ठीक है। उसके बाद में माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला, क्या बोलेगा। माली ने पेड़ के तने को ध्यान में देखकर कहा कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती तुम्हारी। किसने कहा, माली ने कहा। यानी सभी उसकी तरफ कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं ढूंढ रहा है, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है क्या, ठीक है ना, तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा, बता दूंगा कि तुम इस हालत में हो, लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा। माली ने फिर कहा, और वो आदमी क्या कहता है, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा कि मैं लावारिस हूं, मेरा कोई नहीं है। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया, खेद मतलब दुख प्रकट किया। तीसरे दिन, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया, और बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण, बड़ा दुखद जवाब था ये। क्या कहा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। तो इसने, ये जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने क्या कहा कि हम पेड़ को नहीं काट सकते, ठीक है ना। उस आदमी की जान से ज्यादा उस पेड़ का होना वहां बहुत जरूरी है, ठीक है ना, पेड़ होना जरूरी है वहां पर। हम अब क्या किया जाए, इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सुझाव आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पेड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस आदमी को काट लो, ठीक है। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाएगा तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, यानी आदमी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, आदमी बाहर आ जाएगा, पेड़ बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। और पेड़ को ही बचाना है, क्योंकि हम पेड़ बचाने का मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर नेताओं की या सरकारी विभाग की दोहरी जो मानसिकता है उस पर व्यंग किया गया है कि नेता क्या कहते हैं, कहते तो बहुत कुछ है, लंबे लंबे भाषण देते हैं, हम गरीबों के लिए ऐसा कर देंगे, हम बहुत सुधार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब उनकी करने की बारी आती है तो करते वो कुछ भी नहीं है, अर्थात कथनी और करनी में अंतर होता है, ठीक है। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क ने कहा, हाँ ये मर तो जाएगा। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया, ठीक है। आप जानते नहीं हैं
कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, यानी ये आदमी को काट लेंगे क्या दिक्कत है, और उसके आदमी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, उसको निकाल करके और वापस जुड़वा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया है और इसको प्लास्टिक सर्जरी से वापस जोड़ देंगे दोनों उसके पार्ट को। आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल ऊल जलूल जो है वो सुझाव आ रहे हैं, इधर की उधर की बातें हो रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार हमारी राजनीति में होता है, उसी प्रकार हमारी देश की सरकार भी करती है। सरकारें क्या करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, पहले वो अपनी रोटियां सेकती है, ठीक है ना, अपने स्वार्थ को वो सिद्ध करती है और क्या करती है, जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए पानी है, बिजली है ना, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए और ही बड़े मुद्दों को उठाया जाएगा, या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या और कुछ लालच देकर उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर, इस प्रशासन पर व्यंग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और क्या कहा गया, इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो फाइल जो है वो कहाँ चली गई है, मेडिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो जो फाइल थी व्यापार विभाग से, व्यापार विभाग में इस प्रकार चक्कर लगाया उस फाइल ने, फिर वो गई कृषि विभाग में, कृषि विभाग से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो इस प्रकार ये फाइल चलने का क्रम जो है वो निरंतर चलता रहता है सरकारी विभाग में। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।